जय हिंद, जय भारत साथियों। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मोनू कुमार जी के। मैं सुमित प्रासर आप सभी के साथ स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल मोनू कुमार जी के में साथियों। तो जैसे कि साथियों मैं आप सभी को बता दूं, आज के साथ जो मेरा आपके साथ आज का जो सेशन डिस्कशन करने वाला हूं, तो देख सकते हैं आज हम जानेंगे इंडियन जियोग्राफी की एमसीक्यू पोर्शन पर हम ध्यान देंगे और भारत की मिट्टी यानी इंडियन सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछे जाते हैं उसके बारे में मुख्य रूप से यहाँ पे विषयवार रूप से आपसे चर्चा करेंगे इस संबंध में कि कौन ये ऐसे भारत में कौन कौन सी मिट्टियां हैं जो पाई जाती हैं, तथा उनके प्रकारों के बारे में हम यहाँ पे वर्णन करेंगे आपके साथ। कौन कौन से यहाँ पे मोस्ट 45 क्वेश्चंस आपके पास से यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ एमसीक्यूज टाइप में। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आप सभी को लेक्चर बाकी सेशन की तरफ पसंद आएगा। अगर सेशन पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए जी, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करता हूँ साथियों आप सभी के साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट 45 क्वेश्चंस। ठीक है साथियों, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस मिट्टी में कृषि के लिए खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी काली मिट्टी। यानी ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसके लिए जिसे मतलब जिसमें खेती करने के लिए उसे जोतने की जरूरत नहीं पड़ती? कौन सी मिट्टी है? तो काली मिट्टी। कौन सी है? काली मिट्टी। क्लियर है, सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती उसके लिए। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 2 है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? ऑप्शन ए मरुस्थलीय मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी काली मिट्टी। तो कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी जो है जो महाराष्ट्र में मुख्य तौर से पाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, भारत कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? यानी जो भारत का कृषि अनुसंधान विभाग है उसमें भारत में कितने प्रकार तरह की मिट्टियां पाई जाती हैं आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके सामने 6, ऑप्शन 2 है बी 8, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5 प्रकार की। तो कितने प्रकार की मिट्टियां मिलती हैं? 8 प्रकार की मिट्टियां यहाँ पे आपको मिलती हैं। क्लियर हुआ? आगे देखिए, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता ज्यादा होती है? यानी कार्बनिक पदार्थ किस मिट्टी में पाए जाते हैं? कौन से मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ ज्यादा पाए जाते हैं? तो ऑप्शन है आपके ऑप्शन से आपके साथ लेटराइट मिट्टी, बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी पीली मिट्टी, ऑप्शन डी काली मिट्टी। तो कौन सी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ ज्यादा पाए जाते हैं? तो काली मिट्टी में आपका पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं? क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछ रहा है, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों में कितने प्रमुख वर्ग है? यानी कितने टाइप्स की कैटेगरी में बांटा गया है मिट्टी को? ऑप्शन है आपके साथ 4, 5, 2 या 3। तो कितने प्रकार की मिट्टियों में बांटा गया? भारतीय मिट्टी को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? तो 2 वर्ग में प्रमुख रूप से ये मिट्टियां बांटी गई हैं। क्लियर है? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 2 इस करेक्ट आंसर। क्लियर है साथियों, नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्नलिखित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्डे बने हुए हैं? ऑप्शन है क्षुद्रसारिता रील, अवनालिका गली, ऑप्शन सी है आसाफ्लान सलेश, ऑप्शन डी है आस्टर सीट। तो किसके कारण बनी है ये चंबल में खड्डे? किसके कारण बने हैं और है? तो क्या है इसका आंसर? अवनालिका। अवनालिका के कारण, जिसे क्या कहते हैं गली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके कारण बने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? यानी भारत में सबसे इंपॉर्टेंट मिट्टी कौन सी पाई जाती है? ऑप्शन है आपके सामने जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी लेटेराइट, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी काली मिट्टी। तो कौन सी उपजाऊ मानी जाती है? सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी का महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है, क्योंकि ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टियों में से मानी जाती है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों, निच्छालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? निच्छालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? ऑप्शन है आपके मखराला मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी पहाड़ी मिट्टी, ऑप्शन डी काली मिट्टी। तो कौन सी मिट्टी है साथियों ये? कौन सी मिट्टी है ये? मखराला मिट्टी।
कौन सी मिट्टी है? इसका आंसर है मखराला मिट्टी जो है ऑक्सीकरण, निक्षालन और ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन के कारण बनती है मिट्टी। क्लियर है? मखराला मिट्टी नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? भारत के जितने भी क्षेत्र है उस पर किस प्रकार की मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है? ऑप्शन है आपके सामने लाल मिट्टी, ऑप्शन बी है लेटराइट मिट्टी मिट्टी, ऑप्शन सी है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी है काली मिट्टी। तो कौन सी मृदा पर सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पर अधिक प्रभाव पड़ता है। क्लियर है? आगे देखिए, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा रेगड़ मिट्टी जो है सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? रेगड़ मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? ऑप्शन है आपके सामने आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी तमिलनाडु में। तो कहाँ पाई जाती है साथियों? ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है रेगड़ मिट्टी। और क्वेश्चन नंबर 11 है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टी को सही अवरोही क्रम क्या है? इन क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर मिट्टी को क्रम वाइज बिठाए तो कैसे? ऑप्शन है आपके साथ पहले लाल मिट्टी, या फिर जलोढ़, या फिर सी काली या लेटेराइट, ऑप्शन डी काली, जलोढ़, लेटेराइट, लाल या लेटेराइट, ऑप्शन सी है जलोढ़, काली, लाल या लेटेराइट, ऑप्शन डी जलोढ़, लाल, काली और लेटेराइट। तो आपका सही ऑप्शन किस क्रम में ज्यादातर मिट्टियां पाई जाती हैं साथियों? तो आपका सबसे पहले तो आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्रम वाइज अगर देखें क्षेत्रों के हिसाब से जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी नंबर 1 पे। उसके बाद हमें मिलती है लाल मिट्टी देखने को मिलती है। उसके बाद हम तृतीय स्थान पर किसकी? काली मिट्टी देखने को मिलती है। उसके बाद हम चौथे नंबर पर हम अंत में क्या देखेंगे? लेटराइट मिट्टी देखने को मिलती है। तो ऑप्शन डी हमारे 4 करेक्ट हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि रेगड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेंगड़ मिट्टी जो होती है उसका दूसरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है ऊसर मिट्टी, ऑप्शन बी मिश्रित लाल पीली मिट्टी, ऑप्शन सी लाल लाल मिट्टी, ऑप्शन डी काली मिट्टी। तो कौन सी मिट्टी है ये? तो ये काली मिट्टी है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? भारत में विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरह की मिट्टियां पाई जाती है, उसका प्रमुख कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। तो ऑप्शन है जलवायु एवं उच्चावाच की विविधता, जलवायु संरचना एवं उच्चावाच की विविधता, क्वेश्चन नंबर जलवायु एवं संरचना की विविधता, और ऑप्शन डी है संरचना एवं उच्चावाच की विविधता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जलवायु उच्च संरचना एवं उच्चावच की विविधता। यानी यहाँ पे जो मिट्टियों के विभिन्न प्रकार हैं, टाइप्स किस लिए पाए जाते हैं? यहाँ पे मिट्टियों के टाइप पाने का प्रमुख प्रकार इस प्रकार है क्योंकि यहाँ पे जलवायु के कारण होती है, जलवायु के कारण मिट्टी होती है, संरचना होती है इसकी अलग होती है, इसकी क्षेत्रीय विविधता के कारण यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हिसाब से उसकी जलवायु के अनुसार मिट्टियाँ पाई जाती है। नोट डाउन कीजिए। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, मृदा अपरदन कैसे रोक सकते हैं? वन रोपण द्वारा, पशु पक्षी संख्या में वृद्धि के द्वारा, अति चराई द्वारा, और वनस्पति उन्मूलन द्वारा। मृदा अपन को यानी जो मृदा के यानी जो मिट्टी के बहाव को हम मृदा अपरदन कहते हैं साथियों, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। मृदा अपरदन उसे कहते हैं जो मिट्टी के बहाव को मृदा अपरदन कहते हैं। तो हम किसके द्वारा कर सकते हैं मृदा अपरदन? वन रोपण के द्वारा, यानी पेड़ों की ज्यादातर मात्रा में क्या करते हैं? संख्या को बढ़ाकर हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा क्या है? तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट या सबसे अच्छी मृदा कौन सी है? ऑप्शन है आपके सामने काली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी मिट्टी, ऑप्शन डी रुक्ष या शुष्क मिट्टी। तो कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? कौन सा राज्य जहाँ पर लेटेराइट? ऑप्शन है आपके सामने केरल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान। तो कहाँ पे लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है साथियों? तो कहाँ पे पाई जाती है? केरल। केरल में केरल में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। क्लियर है? आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, नवीन जलोढ़ मिट्टी के अन्य किस नाम से नई नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों इसका ऑप्शन है आपके कल्लर, रेंगड़, खादर या बांगर। तो किस नाम से जाना जाता है? ये इसे खादर मिट्टी के नाम से जाना जाते हैं। खादर मिट्टी की अगर मैं बात करूं साथियों, तो इसमें काफ़ी ये जो है नदियों द्वारा बनाया गया एक बिल्कुल से उपयोगी जो मिट्टी होती है, काफ़ी इसमें महीन कण पाए जाते हैं।
ऐसे आयु के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है। खादर को हम नया जलोढ़ भी कहते हैं और बांगर को हम पुराना जलोढ़ कहते हैं। ये दोनों ही मिट्टियाँ कि अगर मैं विशेषताओं की अगर बात कर लूँ साथियों, तो खादर में महीन कण होता है, यानी मिट्टी जो पत्थरों के होता है, कंकड़ों की संख्या वो काफ़ी कम होती है, मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है। इसके विपरीत जो बांगर मिट्टी होती है उसमें थोड़े पत्थरों कंकड़ों की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा होती है और थोड़ी सी खादर की तुलना में कम थोड़ी सी उपजाऊ होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है, यानी धान की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है। ऑप्शन है आपके साथ में जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन डी लाल मृदा। तो कौन सी मिट्टी है जिसके कारण ये माना जाता है, तो जलोढ़ मृदा को धान की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। क्लियर है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, पुरानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। पुरानी जलोढ़ को अभी मैंने बताया था किस नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन है आप बिंदु भी देख लीजिए, ऑप्शन है कल्लर, रेंगड़, खादर और बांगर। तो किस मिट्टी के नाम, तो इसे बांगर मिट्टी के नाम से जाना जाएगा। अभी मैंने आपको डिफरेंशिएट करना बताया था कि क्या था। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या पूछा है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है। यानी भारतीय कृषि अनुसंधान जो है, जो राष्ट्रीय संस्था हमारे देश की, जो कृषि संबंधित आंकड़े प्रस्तुत करता है केंद्र सरकार को, उसके अनुसार भारत में कितने प्रतिशत परसेंट इतने इलाके हैं जो सॉइल इरोशन यानी मृदा के कटाव या बहाव से अपरिचित है। कितना परसेंट हिस्सा जो है प्रभावित हो चुका है इससे। ऑप्शन है 50%, 60%, 30%, 40%। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो कितने परसेंट का हिस्सा जो अपर्दन से हो चुका है, तो इसमें 60% जो हिस्सा है ऑप्शन बी है 60% करेक्ट आंसर है, क्योंकि 60% से अधिक मृदा क्षरण या ये हो रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा समानता कैसे बनी है। भारत के उत्तरी मैदान की जो मृदाएं हैं कैसे बनी है, किस हिसाब से बनी है, समझिए इसे। तो ऑप्शन है स्वस्थानीय उपचयन द्वारा, बी अपर्दन द्वारा, ऑप्शन सी तलावचन से, ऑप्शन डी तलोचन से। तो ऑप्शन डी है तलोचन से, ऑप्शन डी है क्या है, तलोचन से। क्लियर है। क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सी बातें गलत है। ऑप्शन है, इस मिट्टी में लोहा एवं एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। इस मिट्टी में की उर्वरकता की शक्ति की कम होती है। लेटराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है। लेटराइट मिट्टी के ऊपर है के बारे में कौन सा। ऑप्शन डी है, तो सूख जाने पर यह मिट्टी ईंट की भांति कठोर हो जाती है। तो कौन सा कथन गलत है इसमें लेटराइट मिट्टी को लेकर। तो लेटराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लेटराइट, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। क्लियर है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे लगभग कितनी है। सतह के नीचे कितनी है, लगभग लगभग गंगा के में जलोढ़ मिट्टी की सतह कितनी है, कितनी है भैया। तो ऑप्शन है आपके 800, 100, 600 या 6000। तो कितनी जलोढ़ मिट्टी है, 600, 600 मीटर तक। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर और गीली होने होने पर दही की तरह लिप लिप हो जाती है। ऑप्शन है लाल लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, सी लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन डी काली मिट्टी। तो कौन सी मिट्टी है साथियों, लेटराइट मिट्टी है। कौन सी, लेटेराइट मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है। ऑप्शन है कल्लर, रेंगड़, बांगर या खादर। बांगर कहलाती है। क्या कहती है, बांगर कहलाती है, बांगर। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में में से कौन मृदा समूह लोहे के अतिरिक्त होने के कारण अनउर्वर होता जा रहा है। भारत में कौन मृदा समूह लोहे के अतिरिक्त होने के कारण अनउर्वर होता जा रहा है। ऑप्शन है पौंडजोलिक, ऑप्शन बी लेटेराइट, ऑप्शन सी मरुस्थलीय बालू, ऑप्शन डी जलोढ़। तो कौन सी है, लेटेराइट। कौन सी है, लेटेराइट। क्वेश्चन नंबर 27, किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है, कम से कम उर्वरक यानी खाद की जरूरत पड़ती है किस मिट्टी के लिए। ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन डी लाल मिट्टी। तो कौन सी मिट्टी होती है साथियों, तो जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ मिट्टी होती है सबसे, इसलिए कम से कम खाद की जरूरत पड़ती है। क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए। आगे क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, लेटराइट मिट्टी का प्रधान देश कौन सा है, कौन सा है।
मिट्टी कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है? ऑप्शन है सामने बुंदेलखंड, ऑप्शन बी बघेलखंड, ऑप्शन सी मालाबार तटीय प्रदेश, ऑप्शन डी है कोरोमंडल तटीय प्रदेश। तो कहाँ पे ये लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? मालाबार तटीय प्रदेश में। कहाँ पे? मालाबार के तटीय प्रदेशों में ये मिट्टी पाई जाती है। क्लियर? ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? ऑप्शन है खादर, ऑप्शन बी तराई, ऑप्शन सी भांवर, ऑप्शन डी बांगर। तो क्या है, कौन सी मिट्टी कहलाती है कछारी मिट्टी? बांगर मृदा कहलाती है। क्या कहती है? बांगर। ऑप्शन में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30 है किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी लेटेराइट, ऑप्शन सी काली, ऑप्शन डी जलोढ़। तो कौन सी मिट्टी में ये पाई जाती है? लेटेराइट। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी का हिस्सा है? यानी पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, भारत में समस्त स्थल भाग यानी जितने भी जमीन वाला इलाका उसमें कितने परसेंट मिट्टी जलोढ़ मिट्टी से में पाया जाता है? ऑप्शन ए है 29%, ऑप्शन बी 33%, ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी 24%। तो कौन सी है? 24% है। 24% जो हिस्सा है जलोढ़ क्षेत्र से ढका होता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से कहाँ पाई जाती है? और लेटेराइट मिट्टी जो महत्वपूर्ण रूप से आपके कहाँ पाई जाती है? बुंदेलखंड, ऑप्शन बी बघेलखंड में, ऑप्शन सी मालाबार तट क्षेत्रीय क्षेत्र में, ऑप्शन डी कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में। तो कहाँ पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी? मुख्य रूप से मालाबार तटीय क्षेत्र में। नोट डाउन कीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रिस्टोसियस युग में दरारें उद्भेदन से निश्चित पदार्थों से बनी है? ऑप्शन ए क्षारीय मिट्टी, ऑप्शन बी बलुई मिट्टी, ऑप्शन सी लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन डी काली मिट्टी। तो कौन सी मिट्टी बनी है मिट्टी क्रिस्टोसियस युग में दरारें उद्भेदन से? तो ऑप्शन क्या है 33 का करेक्ट आंसर क्या चाहते हो? काली मिट्टी बनी है। दरारें उद्भेदन का मतलब समझिए साथियों, जैसे कि आप जो काली मिट्टी होती है उसे काली कपास मृदा के लिए भी नाम से भी, क्योंकि ये जो है कपास यानी जूट की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टी है। और ये जो मिट्टी होती है इसका निर्माण होता है वो ज्वालामुखी से। जब ज्वालामुखी लावा निकलता है ना, और जो उसका गर्म लावा बन के जो मिट्टी सूख के बनती है उसको क्या कहते हैं हम? काली मिट्टी या काली कपास मृदा के नाम से इस मिट्टी को जानते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 34 है, लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ये अधिकार ऑप्शन है ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। पहला कोई ऑप्शन। ऑप्शन बी है मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है। ऑप्शन सी है लौ ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। ऑप्शन डी ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। तो कौन सा कथन गलत है भैया इसके बारे में? तो यह मिट्टी नदी और घाटियों में पाई जाती है। कौन सी है? नदी और घाटियों में पाई जाती है मिट्टी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, तमिलनाडु का 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन ए है लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी काली मिट्टी। तो कौन सी मिट्टी है? लाल मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी मानी जाती है? कपास की खेती के लिए ऑप्शन ए है चिकनी मिट्टी, ऑप्शन बी लेटेराइट, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन डी लाल मिट्टी। तो कौन सी मिट्टी मानी जाती है? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी जाती है? काली काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? क्षेत्रीय मृदा के कौन से वैसे ऑप्शन है? वन मृदा, ऑप्शन बी खारी मृदा, ऑप्शन सी जलोढ़ मृदा, ऑप्शन डी लाल और पीली मृदा। तो कौन सी मृदा पाई जाती है? लाल और पीली। क्वेश्चन नंबर 39 है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? यानी जो लावा जो निकलता है कौन सी मिट्टी से निकलता है? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी काली मिट्टी। तो कौन सी मिट्टी से निकलता है? जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, उद्भेदन से काली मिट्टी जो है
निकलती है। क्लियर है? आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए आपका, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे पाया जाता है? आंध्र प्रदेश यानी तमिलनाडु में, ऑप्शन बी है राजस्थान और गुजरात में लाल मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश यानी छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन डी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। तो कहाँ पे सबसे ज्यादा पाई? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। तो ऑप्शन ए है आपका सही हो जाएगा, लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्रों में मुख्य रूप से विस्तारित है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए जरा, काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पे पाया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी इनमें से सभी में पाई जाती है। तो कहाँ पे पाई जाती है? इनमें मध्य प्रदेश में भी काली मिट्टी पाई जाती है, महाराष्ट्र में भी। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इन तीनों ही राज्यों में काली मिट्टी का विस्तार है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, निम्नलिखित में किस मिट्टी के बारे में ये कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? किस मिट्टी के बारे में कहा है इसकी मिट्टी खुद ही जुताई होती रहती? ऑप्शन ए लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी काली मिट्टी। तो ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसकी जुताई खुद से होती रहती है? तो काली मिट्टी की जुताई खुद से होती रहती है, क्योंकि इसमें खुद ही के अपने आप ही दरारें पड़ती रहती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन डी, डी काली मिट्टी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, रेंगण मृदा किस कृषि की सर्वाधिक किस रेंगण जो मृदा होती है वो किस किस चीज की खेती के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती है? ऑप्शन है तंबाकू, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी मूंगफली, ऑप्शन डी कपास। तो किस चीज के लिए जानी जाती है साथियों? वो तो कपास के लिए जानी जाती है, कपास के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, भारत में काली कपास मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है खादर, ऑप्शन बी रेंगण, ऑप्शन सी तराई, ऑप्शन डी बांगर। तो किस मिट्टी के नाम से जाना जाता है ये? किस मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो इसको किस नाम से जाना जाता है? रेगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? कौन सी मिट्टी, क्वेश्चन नंबर 45, कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो कौन सी मिट्टी है भैया जो जैव पदार्थों से भरपूर है? ऑप्शन ए है आपकी लाल मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी है काली मिट्टी, ऑप्शन डी है मखरेली मिट्टी। तो कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी, जो है जैविक पदार्थों से परिपूर्ण रहती है। क्लियर है? देखिए साथियों जरा, ये था रहे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे। साथियों आप सभी के लिए दो प्रश्न मैं दे रहा हूँ आज के इस सेशन के अंत में। सबसे पहले आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 46 में किस मृदाओं में से कौन सी मृदाएं बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई हैं? आपके सामने ऑप्शन है लाल मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी मिट्टी है, या लेटराइट मिट्टी है, या रेंगन मृदा है। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 46 ये आपका होमवर्क है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है यूपी पुलिस में। और देखिए, और एसएससी जीडी में भी पूछा जा चुका है। और क्या है क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, काली मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा इन चारों ऑप्शन में से गलत सही है, इन चारों में से कौन सा कथन गलत साबित करता है कि काली मिट्टी के बारे में। ये आपके होम सेशन है के लिए आपका ये वर्क है आज का। उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी को आज का लाइव सेशन पसंद आया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं साथियों आप सभी के साथ एक न्यू और फ्रेश लेक्चर के साथ। तब तक के लिए देखते रहे हमारा और आपका यूट्यूब चैनल मोनू कुमार जी के। और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए देखते रहे हमारा और आपका यूट्यूब चैनल मोनू कुमार जी के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।